कहते थे मोदी जी, जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की साख गिरती है। मुझे तो लगता है गटर में चली गई होगी प्रधानमंत्री की साख। 81 के पार रुपया है। चीन को लाल आंख क्यों नहीं दिखाते? दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरान लाल आंख। और सबसे उम्दा तो इनकी वित्त मंत्री बोलती है, मैं तो जी ऐसे परिवार से आती हूँ, लहसुन प्याज तो मैं खाती नहीं हूँ। वैसे अगर मस्जिद और मदरसे में जाकर बच्चों से खुद मोहन भागवत मिल रहे हैं तो फिर कांग्रेस का झंडा ही खत्म हो जाएगा। भारत जोड़ो तो बीच में ही लगता है उसकी हवा निकल जाएगी। सबसे पहले तो इनके झूठ का पर्दाफाश कर दो। इन्होंने क्या कहा? जिसने कहा था कि बलात्कारी संस्कारी है वो बीजेपी का नेता नहीं है, वो बीजेपी का एमएलए है सीके राहुल जी। उठाइए, उसने कहा था। इनके चुने हुए भाजपा के एमएलए ने, इनके 2 एमएलए ने कमेटी में रह के स्वीकृति दी थी कि ये बलात्कारी रिहा हो। वो भाजपा के नेता थोड़े ही है, गौरव भाटिया है भाजपा के नेता। चलिए शुरू करते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? आपके एमएलए गलत है, राहुल गांधी की तरह आपके एमएलए को निकालेंगे। आज प्रवक्ता हूँ, अपनी पार्टी की लाइन रख रहा हूँ यहाँ सबके सामने। MLA को आपकी तरह निकालेंगे। नहीं मुंह में दही जम गई जगदीश टाइटलर में, ये फर्क है दोनों में। एमएलए को निकालोगे पार्टी से, ये बताओ? नहीं निकाल पाएंगे। पार्टी के साथ नहीं, चुना गलत हुआ करेंगे एमएलए तो। है इनका जो संस्कारी बता रहा है। पहले झूठ का पर्दाफाश। इन्होंने क्या कहा? बेरोजगारी बाकी राज्यों में यहाँ पे है वहां पे है। 3 चीजें आपको बताती हूँ बच्चों। नरेंद्र मोदी जी जैसे ही 2014 में प्रधानमंत्री बनेंगे, रुपया 40 पे आ जाएगा। रुपया 81 के पार कर दिया है। मोदी जी चुप है, प्रतिष्ठा और साख गिरती जा रही है। क्या कहते थे मोदी जी? जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की साख गिरती है। मुझे तो लगता है गटर में चली गई होगी प्रधानमंत्री की साख। 81 के पार रुपया है। चीन को लाल आंख। बैठे हुए हुक्मरान लाल आंखें तो मूंदली है, मुंह से क्या निकलता है? कोई घुसा हुआ नहीं है। और चीन कहता है जब आपका प्रधानमंत्री ये कह रहा है तो हमसे आप क्या बात आकर करते? चीन का पीएलए और हमारा प्रधानमंत्री एक बात कर रहा है, ये कितना बड़ा इस देश का दुर्भाग्य है। चौथी बात, आप बेरोजगारी पर चर्चा क्यों नहीं करेंगे? आप कहते थे पकौड़े तलेंगे युवा। जो पकौड़े तलने का सरसों का तेल था वो 90 से 220 कर दिया है। और जो गैस थी वो 410 से 1200 कर दिया। पकौड़े तलने लायक भी बच्चे नहीं बचे। महंगाई की चर्चा करो तो इनके चुने हुए सांसद सदन में खड़े होकर कहते हैं महंगाई कहीं है ही नहीं, मिल ही नहीं रही है किसी को। दूसरे सज्जन क्या कहते हैं? फ्री फंड का खाना खिला रहे हैं। आरएसएस से आ रहा है खाना। अरे देश का कोष है, देश के किसानों ने पैदा किया, देश के लोग खा रहे हैं। और सबसे उम्दा तो इनकी वित्त मंत्री बोलती है, मैं तो जी ऐसे परिवार से आती हूँ, लहसुन प्याज तो मैं खाती नहीं हूँ। बढ़े तो ये क्या बात करेंगे? ये कौन सी महंगाई की बात करेंगे? अंजना जी आपके सर में दर्द है। मेरे प्रश्न का जवाब ही नहीं दिया आपके सिर में दर्द है। जानबूझ के बच गए। पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। फिर कैसे हिंदू मुस्लिम कैसे कीजिएगा? बात सुनिए, आपके सिर में दर्द है, हिंदू मुस्लिम करते नहीं है, बताऊंगी इसके बारे में। आपके सिर में दर्द है, आप डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर से कहा मैं 3-4 दिन से दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने नहीं, दर्द तो है ही नहीं आपके, तो दवाई कैसे देगा वो? बेरोजगारी तो जी है ही नहीं, महंगाई तो जी है ही नहीं, लोग बेरोजगार है ही नहीं। कहाँ आटा 22 से 40 हुआ है, कहाँ दूध 35 से 60 हुआ है, कहाँ पेट्रोल 70 से 100 पार कर गया है? हुआ ही नहीं है जी। ये तो किसी अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं, दवाई क्या करेगा? और जो आपका प्रश्न था, हिंदू मुसलमान हम नहीं कहते, हम जाके थोड़ी कहते हैं शमशान कब्रिस्तान, हम जाके थोड़ी कहते कपड़ों से पता लगा लेंगे कि कौन है ये। हम जाके थोड़ी 5 साल की बच्ची की एक फोटो लगाकर उसमें घृणा और नफरत देखते हैं। ये करते हैं, ये डर गए हैं कि भारत जुड़ रहा है उस जन सैलाब, उस जन समूह को देख के बौरा गए हैं। और अब ये वही हरकतें करेंगे जो इनको पहले कर लेनी चाहिए थी। देखिए, डर से याद आया कि जब राहुल गांधी जाते हैं और कहते हैं दूध मीटर में दे दो, तो कांग्रेसी डर जाते हैं कि क्या बोल गए हैं। बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी पढ़ाओ होता है। बेटी पढ़ानी नहीं होती है, बेटी को पढ़ाना होता है। ये परेशानी है। बेटी को पढ़ाना नहीं होता है, बेटी को पढ़ाना होता है। बीच में नहीं, वक्त खत्म हो। दूसरी बात, लाल आंख। अरे भैया ये देखो, राहुल गांधी की लाल आंख चीन के साथ समझौता कर रहे हैं। और उस चीन को सही कौन कर रहा है? ये देखो, अभी देखा नहीं सुनती है। ये अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, पता नहीं क्या बौखलाई हुई है मैडम। मैडम इनको बोलने दीजिए, अंदर बहुत भड़ास है, भी निकल जाए वरना फट जाएगा सिलेंडर। भैया निकाल लो भड़ास, निकाल लो। तीसरी बात, AK एंटनी रक्षा मंत्री,
इनसे पूछा गया कि भाई चीन घुस रहा है, क्या करना है? कह रहे हैं हमारी सरकार की नीति है कि भैया जो है वो ही रहने दो, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। कोई गुस्सा नहीं बीच हुआ है। में आप बीच बोलो, में कोई गुस्सा आपके बीच में नहीं हुआ है। उन्होंने नहीं बोला, अपनी बारी का इनके इंतजार। पास था ही नहीं कुछ बोलने को, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे ये? हाँ चलिए, मैंने ऐसी कौन सी बात बोली जिस पर ये उत्तर देखिए दे सकते अक्सर हैं? ऐसा होता है कि राहुल गांधी के प्रवक्ता आते हैं तो वो सोचते हैं कि सबका आईक्यू माइनस में है राहुल गांधी की तरह, ऐसा होता नहीं है। ठीक है। चौथा, इन्होंने कहा कि बेरोजगारी, नहीं, आपकी तरह फेंकना नहीं आता एक है। सेकेंड, प्लीज मैडम, प्लीज बताता प्लीज देना प्लीज आता प्लीज प्लीज सुप्रिया जी। मैडम जी एक बार चुनाव लड़ी थी, इतनी जमीनी है, जमानत जब्त हो गई थी और पत्रकार रहते पॉलिटिक्स कर रही थी, ये इनके लक्षण है। Personal नहीं। हाँ, मैं चुनाव लड़ी थी, लेकिन मुझे मेरी पार्टी ने टिकट दिया था। 6 साल से सेवा कर रहे हैं भाजपा की। कितनी बार बोली, मुझे काउंसिलर का घबराई टिकट क्यों? नहीं दे पाए, सभासद इनके का बीच में टिकट तो नहीं नहीं बोला। मिला है। इन्हें एक सभासद का टिकट प्लीज मिलवाइए। सुप्रिया जी, टाइम अरे आप लोग भी थोड़ी हाँ, बोल सुनिए। चलाइए, सभासद का टिकट मिले। इनके अंदर का फ्रस्ट्रेशन बोलता हाँ, है। ठीक है। कोई राज्यसभा ठीक बना है, जा रहा है, सुप्रिया कोई जी। चुनाव लड़ रहा है, ये बेचारे सुप्रिया जी, यहाँ पर प्लीज। पेपर दिखा रहे हैं। सुप्रिया जी, दिक्कत प्लीज। की बात ये है। सुप्रिया जी, सभासद का चुनाव लड़िएगा। दो बातें अभी कहूंगा। होगा दिल्ली में। सुप्रिया जी, भाजपा के प्रवक्ता होने में गर्व महसूस होता है। राहुल गांधी से ज्यादा हैसियत है भाजपा के राष्ट्र प्रवक्ता की, ये बात याद रखना। दूसरी बात, पूरी जिंदगी टिकट ना दे पार्टी। सुप्रिया जी प्लीज, सुप्रिया जी प्लीज। क्या बकवास, मैं आपकी बात कर रहा हूँ इसमें क्या? बोलेंगे मैं तो आप भी तो अपनी बोल बारी रही का थी। तो इंतजार करना ही होगा ना, पर्सनल कमेंट आपने किया था, प्लीज।